बहुत कुछ बाकी है, मैं रिपीट कर रही हूँ बेसिकली क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ अभी भी। अडल्टिंग मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे और बड़ा नहीं होना। सो फाइनली मैं हॉस्टल छोड़ रही हूँ। मुझे पता नहीं है, पागल हो गई बस ढूंढना 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 ढूंढना। बहुत गर्मी, 39 डिग्रीज चल रहा है। पाँच सात आठ। हाँ। हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। सो अगर आपने टाइटल पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा इस व्लॉग में क्या होने वाला है। मैं फिर भी अपडेट दे दूँ, अगर आप मेरे लास्ट व्लॉग को नहीं देखे हो तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये रिलेटेड है, क्योंकि वो कल का ही व्लॉग है। सो पहले तो मैं सोच रही थी कि दोनों व्लॉग मर्ज कर दूँ। मेरा लास्ट व्लॉग मोस्टली होगा द लास्ट डे ऑफ माई थर्ड ईयर। सो हाँ, मेरी थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुकी है और मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ, तो फोर्थ ईयर बाकी है और अभी समर वेकेशन है। सो मैंने सोच लिया है कि मैं हॉस्टल छोड़ रही हूँ। जी हाँ गाइस, ये वीडियो वही है कि मैं कैसे शिफ्ट करूँगी एंड पैकिंग करूँगी। दिस इज ऑल अबाउट दैट। सो इतना बुरा लगेगा ये बोलने के वक्त मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि इंसान, ये तो ह्यूमन नेचर है कि इंसान को जब तक चीज़ें मिलती रहती हैं उनको उसकी कदर नहीं होती। जब वो चीज़ें चली जाती हैं तब कदर कदर होती है। उनको उसकी कदर नहीं होती, जब वो चीज़ें चली जाती हैं तब कदर कदर होती है। तो जितने दिन मैं हॉस्टल में थी मैं बोलती रहती खाना अच्छा नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, हाँ इन टाइम ये वो। बट अभी जब मैं ये छोड़ रही हूँ तो थोड़ा बहुत तो बुरा लग ही रहा है ऑब्वियसली। बट क्या कर सकते हैं, कॉलेज में पूरी लाइफ तो नहीं रह सकते, तो फोर्थ ईयर में भी छोड़ना ही पड़ता। तो अभी छोड़ने एक ही वक्त हुआ। और फोर्थ ईयर में मेरी इंटर्नशिप के लिए मुझे जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, फिर प्लेसमेंट्स होंगी। तो इंटर्नशिप के लिए मैं जहाँ जाऊँगी क्या पता मैं बैंगलोर एंड हैदराबाद ही जाऊँ, तो उस तरफ इतना महंगाई है कि मैं दोनों तरफ का खर्चा तो नहीं उठा सकती। सो इट वॉज ऑब्वियस कि मुझे हॉस्टल छोड़ना पड़ता, तो मैंने सोचा कि मैं छोड़ देती हूँ। सो या दैट्स इट। सो मैं हॉस्टल छोड़ रही हूँ और उसके लिए मेरे जो कपड़े थे, मैं फर्स्ट डे में जब आई थी तो मैंने कुछ सारे कपड़े लेके आई थी मैं अपना बेसिकली। और मेरी मम्मी आई थी तो कुछ चीज़ें मेरी मम्मी की भी थी। तो इतने सारी चीज़ें तो मैं घर ले नहीं जा सकती। तो अभी मुझे वही करना है। मेरी मम्मी ने मुझे सलाह दी है कि जितने कपड़े तुम पहनती हो बेटा वो रखो और बाकी सब दे दो किसी को, तो वो मुझे करना है। और कल रात क्योंकि मैं डिलेमा में थी कि 2 व्लॉग मैं एक साथ करूँगी कि नहीं, तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, बट मोस्टली शूट नहीं कर पाई थी। बट मैंने 4 से 5 बाल्टियाँ कपड़े धोए थे जो मैं रैंडमली रोज़ उठा उठा के पहनती थी ड्यूरिंग माई एग्जाम वीक। मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने से कुछ कपड़े ही नहीं धोए थे, तो वो कपड़े मैंने कल रात धोए। ठीक है, बट यहाँ खत्म नहीं होती, अभी बहुत सारे कपड़े धोने हैं। तो उसमें से मैंने 2-3 बाल्टियाँ कल टांग दी थी, क्योंकि उससे ज़्यादा तो भाई जगह ही नहीं थी मेरे पास। तो मैंने कुछ बाल्टी अभी भी बाकी हैं, 2 बाल्टी, तो वो मैं डालूंगी। तो पहले जो सूख गए उनको निकालते हैं और फिर वो डालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप मेरे साथ ये व्लॉग देखोगे, अगर आप रहोगे इस व्लॉग में, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और काम करूँ, क्योंकि मुझे 1.5 दिन में सारी प्रोसेस ऑफ लिविंग द हॉस्टल एंड पैकिंग करनी है। और मेरी 24 को ट्रेन है, आज 22 है गाइस। पता नहीं ये व्लॉग कब तक आएगी, वो तो आप देख लेना। बट या सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। सो कल रात मैंने 4 से 5 बाल्टियाँ कपड़े धोए थे, जिसमें से कुछ मैंने टांग दिए थे जो भी सूख चुके। तो पहले मैं वो उठा लेती हूँ, उसके बाद जो 2 बाल्टियाँ कपड़े रह गई थी वो मैं टांग दूँगी, ताकि वो जल्दी से जल्दी सूख जाए। डायरेक्टर्स ऑफिस, जो हॉस्टल डायरेक्टर होते हैं, टू नो द प्रोसेस हाउ टू लीव द हॉस्टल। कोई बाद में छोड़ने का प्रोसेस है कि नहीं या फिर कुछ, तो हाँ तो वो करना है। फिर देखना है, अगर छोड़ना ही पड़ेगा तो ऐसा कोई लोकेशन जहाँ पे सारी चीज़ें रखे जा सकते हैं ऐसा देखना पड़ेगा। सो लेट्स गो। A few moments later. सो जब मैं डायरेक्ट ऑफिस गई तो मुझे पता चला कि प्रोसेस इतना इजी नहीं है। जब मैं गई तो मुझे यहाँ से यहाँ करवाया एज़ यूजुअल। उसके बाद मैंने लंच की, क्योंकि मैंने लंच नहीं की थी। और फिर मेरे एक दोस्त का बर्थडे था जहाँ हम आ गए थोड़ा मस्ती करने, केक वेक कटवाया। और फिर मैंने ख़रीदा भरपूर सर्फ एक्सेल, क्योंकि कल धोते धोते सब खत्म हो गया था और मुझे और कपड़े धोने थे। सो मैं आ गई हूँ रूम में वापस। तो मैं खबर लेने गई थी कि मैं हॉस्टल में कहीं भी नीचे स्टोर रूम में सामान रख सकती हूँ कि नहीं। तो पहले तो वहाँ से बोला गया कि रख सकते हो, बट हमारे हॉस्टल की मैम्स, माय गॉड, मुझे पता था ये वो बोलेंगे, तो वो बोल रही कि नहीं जगह ही नहीं है, आप नहीं रख सकते। तो अभी मेरे पास आइडिया ही नहीं है कि मैं इतना सामान रखूँगी कहाँ। ये मेरे रूममेट का है, ये मेरा नहीं। देखो कितने सारे बॉक्सेस हैं यहाँ पे, मैं आके थोड़ा चौंक गई थी।
बट वो भी जा रही हो, वो भी छोड़ रही है हॉस्टल। बट मैं अभी क्या करती हूँ, मैं पैक करती रहती हूँ एंड लेट्स सी, कल तक मेरी मम्मी ने बोला किसी के घर अगर रख सकते हैं तो, या फिर कहीं अगर कुछ कर सकते हैं तो, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे 2-3 जो बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं, वो उनको अलाउ कर दिया हॉस्टल में रखने के लिए। तो अभी मैं जो सोच रही थी कि रूम लूँगी एक छोटा सा 4-5 हज़ार का, वहाँ पर रख के चली जाऊँगी, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो मुझे खुद अकेले रहना पड़ेगा, तो मैं वो तो नहीं कर सकती। तो देखते कहाँ मैनेज करते, किसी और के रूम में थोड़ा थोड़ा रख के जाना पड़ेगा ना, आने के बाद हैव टू मैनेज। सो लेट्स सी क्या होता है। तो फिलहाल मैं एक बार नहा लेती हूँ। मैं आप देख सकते हो पूरी ऑयली हो गई हूँ मैं, तो बहुत गर्मी है अभी भुवनेश्वर में, इट इज़ नोन फॉर दी वेदर। तो मैं अभी जाके नहा लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो ये कपड़े दिख रहे हैं ना, 0.5 में दिख रहा होगा आपको, तो ये तो कुछ कपड़े बाहर और सूख रहे हैं, और अभी जो सूटकेस है उसके अंदर से कपड़े निकालने हैं, अलमारी से कपड़े निकालने हैं। तो ऑल द बेस्ट बोल दो मेरे को भाई। चलो, तो बेसिकली मैं एक दोस्त के रूम में जाकर थोड़ा सा बैठ गई थी क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं एक और जो मेरे सूटकेस है वहाँ पे कुछ कपड़े मेरे थे जो बहुत दिन से बंद है, तो वो कपड़े मैंने जस्ट डंप करके रखे थे, मतलब दे आर इन गुड कंडीशन बट मैंने बस डंप करके रखे थे, तो ऑब्वियसली बंद रहने पर भी स्मेल हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको पहले धो लेती हूँ, तो मैं उसको मशीन में डाल के फिर नहाने जाती हूँ, फिर आके मैं ये कपड़े हटाऊंगी जो ऑलरेडी सूख गए। बट अभी अगर मैं हटा दी तो कोई और आके ऑब्वियसली, तो इसलिए मैं करती हूँ। उसके बाद आई विल अरेंज माई क्लोथ्स कि कौन से क्लोथ्स मैं लेके जाऊँगी और कौन से क्लोथ्स मुझे डंप करना है या कौन से क्लोथ्स मुझे रखना है और फेंकना है सॉर्ट ऑफ। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं। सो ये सूटकेस खोलने के बाद मुझे पता चला कि मैं कितनी बड़ी पागल हूँ और मैंने कैसे कपड़े रखे थे, और ये पता नहीं क्यों मैं इतने कपड़े लाई क्यों थी फर्स्ट ईयर में। बट एनीवेज मैंने यहाँ से कपड़े निकाले और मैंने बाल्टी में भर लिए ताकि मैं वो धो सकूँ। मुझे दिख रहा है कि यहाँ किसी का धुल रहा है, पता चल रहा है कि ये जो भी धो रहा है इसके बाद इसको एक और बार धोना है, मतलब 45 मिनट्स, फिर 45 मिनट्स। तो 12 बजे के पहले मुझे नहीं मिलेगा, तो मैंने उसको बोला है कि 12 बजे तक मुझे दे दे, क्योंकि मैं तो वैसे भी सोने लायक हूँ नहीं, मैं तो सोती कम ही हूँ, मैं कम ही सो लूँगी। बट मुझे कल दोपहर तक सब कुछ पैक चाहिए अगर मैं उठ पाऊँ तो अभी देखते हैं। यहाँ पे एक और वॉशिंग मशीन है, अगर वो खाली होता है तो यहाँ एक धोने दे देंगे, बाद में वहाँ एक धोने दे देंगे। तो लेट्स सी, अगर मुझे पता है ये वीडियो इज़ ओनली अबाउट वॉशिंग क्लोथ्स, बट नो वेट थोड़ा, इसके बाद और भी आएगा, जैसे कि अभी बहुत काम बाकी है। मुझे पता नहीं है, पागल हो गई मैं, बस धोना 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 धोना। यहाँ भी धुल रहा है, किस्मत खराब है, मैं बता रही हूँ ना। 12 बजे से पहले मैं कोई कपड़ा नहीं धो पाऊँगी, मतलब आज 2 बजे तक मैं कपड़े धोने वाली हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ एक मैं अभी देख लेती कि और क्या कपड़े मुझे धोने हैं। इससे क्या होगा, एक ही बार में सारे कपड़े डंप कर दूँगी वहाँ पे। सो बाय दिस टाइम मेरी फ़ोन की स्टोरेज बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सारी क्लिप्स लैपटॉप में शिफ्ट कर दिया था और वापस लॉक करना स्टार्ट किया। और मेरे बेड बॉक्स में बहुत कपड़े थे, स्पेशली जो ओकेशन वाइज पहनती थी मैं, मतलब साड़ी हो गई, सूट हो गई, जो कॉलेज फंक्शंस में पहनती थी, वो सारे यहाँ पे रखे हुए थे। तो मैंने सब निकाल लिया और जो कपड़े मुझे धोने थे वो अलग कर लिए और बाकी सब कपड़े एक बैग में रख दिया ताकि मुझे वो सब दिखे जब मुझे पैक करना पड़े। तो फिर मैंने ऑर्डर किया था, जो कि आ गया था। मैं वो लेने गई थी क्योंकि आज मिलती है पूड़ी इन दी हॉस्टल, टुडेज ट्यूसडे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ऑयली होती है, तो इसलिए मैं ऑर्डर कर ली थी। और उसके बाद मैं चली गई नहाने फाइनली। 1 hour later. सो आई एम डन विथ माई शावर, आई एम फीलिंग सो रिफ्रेश, और मुझे मिल गई है मेरी वॉशिंग मशीन। अभी मैं उस पर कपड़े डाल देती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी एक राउंड हो जाए, उसके बाद मुझे एक और राउंड धोनी है। एक राउंड कपड़ा मैंने ऑलरेडी डाल दिया, अभी ये 45 मिनट्स अभी चलेगा। इसके बाद देखते हैं, एक और राउंड में ही निपटाने की कोशिश करूँगी, नहीं हुआ तो 2 राउंड्स। सो अभी क्योंकि मैंने कपड़े भी धोने डाल दिए हैं और सब कुछ काम ऑलमोस्ट जो मुझे करना था वो हो गया है, तो मेरे को लगा क्यों ना मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँ और अपना खाना भी खा लूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं 12:30 और मेरे को लगता है दैट्स द टाइम जब मुझे अपनी मस्त सी फेवरेट सी सीरीज़ एंजॉय करते हुए खाना खा ही लेना चाहिए और फिर काम करेंगे। तो मैंने एक मास्क खरीदा है अपने हॉस्टल के किसी के रूम से, और तो उन्होंने पैसा नहीं लिया, गुड। मैं एक्चुअली बाहर से खरीद के लाने वाली थी बट मैं भूल गई, क्योंकि अभी जो मैं चीज़ें घाट रही हूँ ना, ऐसे घटा रही हूँ, ये इसमें बहुत धूल है और मेरे को ऑलरेडी बहुत खांसी है। तो अगर मैं मास्क पहन के नहीं करूँगी तो मेरे को डस्ट एलर्जी है, तो मेरे को तो भयानक एलर्जी हो जाने वाली है। तो मैं ये मास्क पहन के काम करूँगी अभी, क्योंकि वरना मेरी टाइटाइटिस हो जाएगी, मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगी।
सो अभी मैंने वापस काम करना स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने पकड़ा है मेरा अलमारी जिसमें बहुत कपड़े, मतलब मैं खुद सोच रही हूँ कि इतने कपड़े, फिर भी मुझे कपड़े क्यों नहीं मिलते पहनने के टाइम। मेरे को लगता है कि कपड़े ही नहीं है। बट एनीवेज, ये मुझे क्लीन करने के लिए, डीप क्लीन करने के लिए एटलीस्ट 2-3 बार मुझे इसको देखना पड़ेगा। तो अभी मुझे जितने कपड़े दिख रहे थे जो मुझे बिल्कुल नहीं पहनना है, वो मैं कपड़े निकाल के अलग कर रही थी। और उसके बाद मैंने एक ऐसे बैग में रख दिया ऑर्गेनाइज़र में। और फिर मैंने सारे ऑर्गेनाइज़र जो मुझे बाकी रख देने थे वो सारे मैंने निकाल के फोल्ड करके रख लिए। सो कपड़े धुल के निकल गए थे और मैंने उनको टांग दिया। उसके बाद एक और राउंड कपड़ा डाल दिया वॉशिंग मशीन में। और अभी आई वॉज रियलाइजिंग कि जितने कपड़े मैंने कल धोए थे या सुबह धोए थे, वो सारे कपड़े वो है जो मैं मोस्टली पहनती थी नॉर्मली। तो वो सारे कपड़े मैंने सॉर्ट कर लिए कि कौन से कपड़े मुझे लेके जाने और नहीं लेके जाने हैं, और पैक करना स्टार्ट कर दिया। ये मैंने 1-2 राउंड में किया क्योंकि बहुत कपड़े थे। तो वही मैं अभी कर रही थी कि जितने कपड़े मैं ले जाने वाली थी वो मैंने एक सूटकेस में पैक कर लिया। सो आई डेंट इवन रियलाइज़ कि ये सब करते करते सुबह के 5 बज गए हैं। तो लास्ट राउंड कपड़े जो मैंने धोए थे वो मैंने टांग दिए। और उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि अभी अगर मैं नहीं सोऊंगी तो सुबह नहीं उठ पाऊंगी। सो लेट्स गो, गुड नाइट गाइस। The next day. गुड आफ्टरनून गाइस। सुबह हो गई है, बेसिकली मेरी सुबह हो गई है। अभी 12 बज रहे हैं और मैं जस्ट उठी हूँ। और एक्चुअली मेरी फ्रेंड की जो रूममेट थी, मेरी फ्रेंड ऑलरेडी जो ऑलरेडी चली गई है, वो उसकी रूममेट थी, तो वो चली जाएगी। तो उसके रूम में मेरा कुछ सामान था, मेरे बुक्स थे, तो वो लेके आई हूँ मैं अभी। तो अभी तो मुझे बॉक्स ख़रीदने जाना है। तो लेट्स सी क्या क्या करना है, बहुत कुछ करना है। और मैं लेट तो हूँ भाई, मुझे 5 बजे तक सब ख़त्म करना है। मैं निकल गई हूँ बॉक्स ख़रीदने के लिए। और मेरे फ्रेंड ने ये मुझे एक मतलब कुछ टी शर्ट्स दिए हैं हमारी सोसाइटी के, जो मुझे बाद में अपने घर से पोस्ट करना है पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो अभी बहुत गर्मी, 39 डिग्रीज चल रहा है। तो अभी मेरे रास्ते में मैंने एक दोस्त से ये उधार लिया है, मेरे को छाता दे दो, मैं मर रही हूँ। तो सनस्क्रीन लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है इस गर्मी में भाई, इंग्लिश में ऐसी गर्मी होती है। तो अभी लगते हैं बॉक्स लेकर उठ जाते हैं। सो मैंने हर जगह ढूंढ लिया था, मुझे कहीं भी बॉक्स नहीं मिला। तो मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं की और मैंने एक रैपिडो बुक किया और मैं जा रही हूँ दबना मार्केट। तो अगर आप किट के स्टूडेंट हो या फिर आप भुवनेश्वर के हो तो आपको पता ही होगा कि दमना मार्केट क्या है। बट अगर आप एक नए स्टूडेंट हो तो मैं बता देती हूँ, दिस इज़ अ प्लेस यू कैन विजिट अगर आपको कुछ भी खरीदना है कॉलेज के अराउंड। और सभी मिल जाते हैं यहाँ पे सही रेट में। और ये एक दुकान थी जो कि एक होलसेल दुकान थी, और मैंने ये एक बड़ा सा बैग खरीदा विच वॉज एन ऑल्टरनेटिव फॉर दी बॉक्सेस। मैं यहाँ पे सारे वो कपड़े रखूँगी जो मैं यहाँ रख के जाने वाली हूँ। मुझे एक अच्छे से रेट में मिल गई थी अंकल से। A few moments later. आ गई हूँ वापस हॉस्टल। बट अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी बज रहे हैं 2:40 और मुझे 4 बजे तक कैसे भी पैक करना है। हम ऑलरेडी रनिंग लेट, तो कपड़े का प्लीज़ मुझे 4 बजे तक पैक करना है, फिर मुझे रूम देखने जाना है। तो अभी विदाउट टॉकिंग लेट्स जस्ट वर्क। सो मैं अभी सेकेंड टाइम डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ अपनी अलमारी की। और जो बैग मैं अभी लेके आई हूँ उसमें मैं सारे वो कपड़े डाल दूँगी जो मैं यहाँ रख के जाऊँगी। और कुछ कपड़े अभी भी मैंने डिसाइड किए हैं कि मुझे वो फेंक देने चाहिए या किसी को दे देने चाहिए, तो मैं अभी वो भी अलग कर रही हूँ। और जो कपड़े मुझे लग रहा है कि मैं घर ले जा सकती हूँ तो वो अभी मैं अलमारी में रहने दूँगी, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन माई थॉट बाद में मुझे सूटकेस पैक करने के टाइम में मैं वो पैक करूँगी। सो अभी का अपडेट अगर दे दूँ तो बहुत काम हो गया है। मेरे रूममेट का सामान पैकेजिंग होगा और ले गए हैं। कुछ सामान है जो आई थिंक बाद में वो करेगी। और यहाँ पे मैंने जो सामान मुझे देना है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। मतलब जो मासी अभी ले जाएगी थोड़ी देर में। और यहाँ मैंने जो कपड़े मैं यहाँ रख के जाऊँगी वो मैंने पैक किया है, अभी भी बाकी है, क्योंकि यहाँ कुछ कपड़े हैं जो धुले थे। यहाँ इस सूटकेस में भी कपड़े हैं और अलमारी में बहुत कुछ कपड़े हैं, बहुत ही कम। तो डिपेंडिंग ऑन माई स्टोरेज कितना मैं लेके जा पाऊँगी उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा अपने दिमाग के साथ वो करना पड़ेगा कि देखो नम्रता, समझो और रख के जाओ। ऐसे सोचकर मुझे जो कपड़े मैं लेके जाऊँगी वो लेके जाऊँगी, जितना मुझे रखना है वो मैं यहाँ पे पैक करके रख दूँगी। बहुत काम अभी भी बाकी है, बट लेट्स सी कितना चलता है। बहुत जल्दी काम कर रहे हैं अभी,
बार देखते हैं। ओके सो अभी सूटकेस की बारी है। इसमें भी बहुत कपड़े हैं बट मैं यहाँ से ही निकाल के डिसाइड करके यहाँ घुसाने वाली हूँ जो कपड़े मैं घर ले जाऊँगी। और यहाँ मेरी फ्लोर की मासा इतनी अच्छी है कि वो आके बोली कि तुम काम करो दूसरा, हम हेल्प कर रहे हैं तुम्हें फोल्ड करने के लिए। तो जब फोल्डिंग है एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे ये बॉक्स पैक कर रही हूँ। हमारी थर्ड अलमारी में कुछ चीज़ें थी जो मैं और मेरी रूममेट एक साथ मतलब दोनों शेयर करते थे वो अलमारी, तो वो मैंने पैक की। और यहाँ पे जो फोल्ड करके दी गई थी मासियाँ वो मैंने यहाँ पे पैक करना स्टार्ट किया है सूटकेस में जो मुझे लेके जाना था। और यू नो इतने कपड़े हैं कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, तो मैंने एक और बैग पैक करने की सोची है। तो यहाँ से जो कपड़े मैं लेके जाने वाली हूँ या फिर वो अलमारी से जो कपड़े मैं ले जाने वाली हूँ मैं अभी वो पैक करूँगी इस वाले बैग में विथ माई ऑल शूज़। यू नो मैं सोच रही थी कि मैं 2 सूटकेस लेके जाऊँ बट मेरी एक और बैग बढ़ गई, बट क्या कर सकते, अब तो करना ही पड़ेगा। सो मैंने ये 2 अलमारी ऑलमोस्ट खाली कर दी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी घुसाना बाकी है। जो एक बॉक्स है उधर तो उसमें मैं घुसाऊंगी वापस आकर। ये जो कपड़े मैं रख के जा रही हूँ और मोस्टली जो कपड़े मैं लेने वाली थी वही पैक है। थोड़ी चीज़ें बाकी है जो मैं लेके ही जाऊँगी, तो वो सारी चीज़ें करनी है। जो कपड़े मैं देने वाली थी वो और थोड़े कपड़े वो बाहर मैंने रख दिए हैं। और ये सारी चीज़ें मुझे पैक करनी है बॉक्स में और ये मुझे बेचना है। तो इतना मैं अभी तक पहुँच पाई हूँ और बाद में जो बेडिंग्स के जो चीज़ें हैं वो उसमें जाएंगी। तो इतना मैं अभी तक कर पाई हूँ। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ निकल के वो घर देख के आऊँ। और फिर आज रात 9 बजे तक मुझे शिफ्ट करना है। मतलब मैं सोची हूँ ऑल तो वो बहुत लेट हो जाएगा बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो चीज़ें मैंने कल डंप की हैं इधर, इसमें से कुछ चीज़ें घर जाएंगी, कुछ चीज़ें मैं फेंक दूँगी। तो वो अलग से पैक होंगी। तो वो तो ठीक है, अभी वो लास्ट मोमेंट है। तो मेरे जूते कपड़े सारे पैक हो गए हैं। अभी ये सारा मैस क्लियर करना है और ये बुक्स बेचने, बहुत कुछ बाकी है। मैं रिपीट कर रही हूँ बेसिकली क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ अभी भी और मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से। तो इट्स बेटर कि मैं अभी निकल के वो घर देख के और खा के आ जाऊँ ताकि उसके बाद मैं कर सकूँ। और बाद में मुझे अपना खुद का एप्लीकेशन भी सबमिट करना है कि मैं हॉस्टल छोड़ रही हूँ। तो बहुत कुछ बाकी है, स्ट्रेस नहीं लेते और करते रहते हैं। सो मैंने मेरे एक दोस्त को रिक्वेस्ट किया था कि मेरे साथ चल टू सी दी रूम, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि मैं ये पैक कर लेती हूँ तब तक ये बॉक्स। और इसके बाद मैं चली गई थी खाना खाने क्योंकि पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया था। तो अगेन शाम के 6:30 बजे मैं अपना फर्स्ट मील खा रही थी। Much later. सो रूम वापस आते ही सबसे पहले मैं अपना बुक्स वाला बैग नीचे लाई थी क्योंकि मैं भैया को बुलाई थी बट पता नहीं क्यों बुक्स वाले भैया आए नहीं। तो मैं रूम में आके वापस मैंने अपनी वॉशरूम की चीज़ें पैक करना स्टार्ट की। जो टेबल थी वो खाली की और उसमें सारी चीज़ें मैंने पैक की। और जब मैं पैक कर रही थी आई रियलाइज़ कि मुझे एक और छोटा सा बैग करना पड़ेगा ताकि मैं सारी मिसलिनियस चीज़ें और सब कुछ इसमें ऐड कर सकूँ। तो मैंने वो किया। वंस आई वॉज डन विद द टेबल मैं जाके अपना बैकपैक पैक करने लगी जिसमें मुझे 2 लैपटॉप, मेरे सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर जो मेडिसिन एंड ऑल जो मुझे घर ले जाना था वो सारे मैंने पैक किए, लेंसेज। और फिर मेरा जो बेडिंग था वो मैंने किया, मतलब मेरे सारे बेड वाली चीज़ें वो रेड वाले बैग में मैंने पैक किया जो मैंने पहले दिखाई थी। बट पता नहीं क्या वो क्लिप आई नहीं, मे बी डिलीट हो गई। और फिर मैंने सारे बॉक्सेस में सेलो टेप्स लगाए और पैक किया अच्छे से। सो फाइनली ऑलमोस्ट सब कुछ पैक हो गया है। ये 1 2 3 4 5 मेरे पास बॉक्सेस हैं। एक ऐसा सूटकेस है, 1 2 ऐसा बैग है जो मुझे अभी मैंने बोला था ना कि मैं घर देखने जा रही हूँ। तो फाइनली मैंने वो फाइनलाइज कर दिया था। बस मुझे सामान ही रखना है 2 महीने के लिए। तो अभी मैं वहाँ जाऊँगी सामान रखने। अभी बज रहे रात के 9:10, मतलब बहुत रात हो गई है। तो अभी मुझे कैसे भी करके सामान रख के आना है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत सामान होता है जो मुझे अपने बैकपैक में पैक करना है वो बाकी है, बट वो मैं आके कर लूँगी। वो ठीक है, मेरी सुबह ट्रेन है। बट फाइनली इतना मेहनत करने के बाद इतना कुछ मैं पैक कर पाई हूँ। प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बट अभी जाके ये कंप्लीट करके आते हैं, फिर बात करते हैं। सो एट दिस मोमेंट आई एम रियली पिस्ड ऑफ क्योंकि पता नहीं क्या समझते हॉस्टल वाले अपने आप को। लिटरली उनके साथ झगड़ा करके मुझे भैया को ऊपर लाना पड़ा ताकि वो सामान नीचे करने में मेरी हेल्प कर सके। ऑल्दो द रेस्ट लिफ्ट, बट स्टिल ये बहुत ही भारी सामान था। और वो लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि तुम क्या कर रही थी पूरा दिन, इतने रात को क्यों शिफ्ट कर रही हो। भाई मैं चाहती हूँ वो ये व्लॉग देखे और समझे कि मैंने क्या किया है। एनीवेज, तो ये वो घर है जहाँ पे मैं सामान रखने वाली थी और भैया ने बहुत हेल्प की। लिटरली एक सामान ऊपर उठा के रखने में हेल्प की। 2 3 4 5 पाँच। 6 7 8
हाँ 5 बॉक्स, 2 बैग और 1 सूटकेस, ठीक है। फाइनली मैंने घर पे रख दिया है सामान। थैंक गॉड, बहुत बड़ी एक टेंशन मेरी ख़त्म हो गई है। अब बस मुझे कुछ सामान खरीद के रूम में जाना है। मालिक, घर के मालिक इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे खुद खरीद के दिया ये। मुझे इसका पैसा भी नहीं देना पड़ा, बट जिसकी बहुत ज़रूरत थी भाई। बहुत गर्मी है, पूरे दिन बिना बैठ के काम किया है, तो अभी तो ठीक है। और सामान भी रख दिया है, तो अभी तो चिल है भाई। अब बस जाके खाना भी नहीं खाए, तो वो खाना वाना खा के फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, और जो कल के लिए जाने के लिए जो थोड़ा बहुत पैकिंग बाकी है वो कर लेते हैं। अभी तो ये एंजॉय करते हैं, चलो। सो ये टेम्पो वाले भैया इतने अच्छे थे कि उन्होंने लिटरली मुझे हॉस्टल तक ड्रॉप कर दिया। और तो वो घर बस 900 मीटर से 1 किलोमीटर दूर होगी मेरे हॉस्टल से, बट फिर भी इतने रात को मैं कैसे ही आती, तो ऑल थैंक्स टू हिम। और उसके बाद मैं गई अपना लास्ट मील ऑफ दिस हॉस्टल लेने। आई कुडंट मिस इट, मुझे एक बार लेना था लास्ट। तो अभी मैं जा रही हूँ रिसेप्शन में ये हॉस्टल छोड़ने के लिए, जो एप्लीकेशन देना था मुझे। एक एप्लीकेशन ही मुझे देना है, अभी लास्ट बाकी है वही। तो अभी वो दे देती हूँ तो फिर सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, एंड कल सुबह मैं निकल लूँगी। सो ये लेके आते हैं। ओके गाइस, तो आफ्टर अ लॉट ऑफ हसल फाइनली पूरा रूम क्लीन है। मतलब उससे इस तक, मतलब बस इतना लगेज में लेके जा रही हूँ, बाकी सब लगेज में रख के आई हूँ। तो ये जो मैंने किया है पिछले 2 दिन में, लाइक आई फील लाइक कि मुझे पीरियड्स आने वाले हैं, मुझे इतना पेन हो रहा है। गर्ल्स विल अंडरस्टैंड, मतलब इतना एडल्टिंग मुझे और नहीं चाहिए भाई, मुझे और बड़ा नहीं होना है। मेरे को, मैं सबक सीख चुकी हूँ। बचपन से मैं सोचती थी कि मुझे को बड़ा होना है, बड़ा होना है, बट अभी मेरे को बड़े होने का स्वाद मैंने चख लिया है। इतना कुछ मैंने अकेले अकेले किया है, रोना आ रहा है, हॉस्टल में झगड़ा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट एनीवेज इट इज़ डन। सो फाइनली मैं हॉस्टल छोड़ रही हूँ, और अभी कल सुबह मेरी ट्रेन है। और इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, मतलब बहुत ही लंबा हो गया ये व्लॉग। बट थैंक यू फॉर बीइंग, जिन्होंने इतना लंबा ये व्लॉग देखा। और समझ लो भाई, इतना भी चीज़ें हॉस्टल में मत लाओ, दिस टेम्परेरी, यहाँ से भी निकलना पड़ेगा। सो गाइज, मैं लगातार व्लॉग कर रही हूँ। लास्ट व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, जहाँ पे मैंने लास्ट डे ऑफ कॉलेज दिखाया था। उसके बाद दिस इज़ द व्लॉग वेयर आई एम शिफ्टिंग, आई हैव शिफ्टेड एंड नाउ टुमारो आई विल बी गोइंग होम। तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, मैं इतना कुछ कर चुकी हूँ आज, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कल भी एक व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मुझे पूरा ही एज अ सीरीज़ चाहिए इन माई चैनल। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कल का भी शूट कर सकूँ, बट लेट्स सी हाउ विल आई डू इट। But thank you for watching this video, and if you like the video, do share and subscribe to my channel. And to be honest, इसके बाद और भी videos आएंगी, क्योंकि internship and बहुत कुछ है. So be with me and I will be back with new vlogs soon. Bye.